Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Muntazir Mehdi. Today we will discuss about what is SSH and how to configure it. Why we use SSH. पिछली वीडियो में हमने देखा था OSPF क्या होता है, उसको कॉन्फ़िगरेशन उसकी देखी थी और लास्ट में हमने SSH के बारे में डिफाइन भी किया था कि SSH होता क्या है। आज की वीडियो में मैं दोबारा बताता चलूँ कि SSH होता क्या है। जिस तरह कि एक राउटर से हमने स्विच तक या एक राउटर से हमने पीसी तक एक लिंक जनरेट किया होता है, एक फिजिकल लिंक जनरेट किया होता है उस लाइन या उस फाइबर ऑप्टिकल फाइबर पे, ऑप्टिकल फाइबर केबल पे हम कोई भी एक पासवर्ड जनरेट कर दें कि सिर्फ ये यूज़र या ये पासवर्ड ऑथेंटिक पासवर्ड जिसके पास भी हो वो इस पर काम कर सके, या इस पर वो डायनामिक राउटिंग या स्टैटिक राउटिंग या OSPF या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं या VLAN, वो सिर्फ वो बंदा जिसके पास ये पासवर्ड है या वो यूज़र जिसके पास ये पासवर्ड है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर सके। इसके लिए हम SSH यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कि SSH को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इसके अंदर राउटिंग क्या होती है, SSH के अंदर पासवर्ड कहाँ यूज़ होता है, यूज़र नेम कहाँ यूज़ होता है, डोमेन नेम कहाँ यूज़ होता है। इस तरह की चीज़ें आज हम देखेंगे। उसके अलावा आज मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि बैनर किस तरह अटैच करते हैं हम अपने राउटर में, कि बैनर होता क्या है, बैनर को अटैच कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक राउटर, उसके बाद ले लेते हैं एक स्विच, उसके बाद एक पीसी ले लेते हैं और एक लैपटॉप ले लेते हैं। जहाँ तक आप सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद हम ऑप्टिकल फाइबर की केबल ले लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल लेने के बाद इन सबको आपस में अटैच कर दिया जाता है कि जब तक अटैच हो जाए हम इसके अंदर इसके IPs असाइन कर देते हैं। इसको IP हम दे देते हैं 10.0.0.2 ऑन, इसको हम दे देते हैं 10.0.0.3। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि हमने 2 से स्टार्ट क्यों किया। 2 से स्टार्ट हमने इसलिए किया है कि हमने जो ये फास्ट इथरनेट 0/0 है इसको भी कोई ना कोई एक IP असाइन करना है। इसको हम असाइन कर देते हैं 1 और इसको हम कर देते हैं यहाँ ऑन। इसके बाद हम हमारा प्रॉपरली एक कॉन्फ़िगरेशन या एक टोपोलॉजी आप कह लें वो जनरेट हो गई है। अब हम सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि बैनर होता क्या है। आप जब भी राउटर को ऑन करेंगे इसके CLI मोड में जाएंगे, सबसे पहले अगर आपने कोई पहले कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे इंटरफेस होने से पहले आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक डिस्प्ले कोई मैसेज भी शो हो, या आपका नाम शो हो, या आपकी कंपनी का नाम शो हो, या कोई ऐसा मैसेज जो आप शो करवाना चाहें वो शो हो। तो वो कैसे शो होगा? वो शो इस तरह होगा कि आप लिखेंगे बैनर, सॉरी, सबसे पहले अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया है, उसके बाद हम उसकी कमांड लिखेंगे। कमांड क्या है उसकी? बैनर मैसेज ऑफ द डे। अगर आप इसको याद करना चाहें तो ये क्या है? मैसेज ऑफ द डे। उसके बाद आप अटैच करेंगे $। उसके बाद आपने मैसेज लिखना है हेलो माय नेम इज मुंतजिर। अब यहाँ पे भी वही नाम आया है। आप यहाँ पे कंट्रोल Z करेंगे या आप $साइन डालेंगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर आ गया है। अब यहाँ पे हम एग्जिट करते चले, मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमने हमारा यूज़ कहाँ पे हुआ है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा हेलो माय नेम इज़ मुंतज़िर ये वाला एक मैसेज डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। इस चीज़ को हम कहते होते हैं बैनर। इसके बाद हम आपको मैं बताता चलूँ कि SSH को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। SSH को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हम CLI मोड में ही जाते हैं राउटर की, उसके अंदर जाके कमांड लिखते हैं। 7-8 कमांड्स होती हैं SSH की। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने ये राउटर का या होस्ट नेम चेंज करना है तो वो कैसे चेंज करना है। उसको चेंज करने से पहले आप चले जाएँ इनेबल मोड में। इनेबल मोड में जाने के बाद आप लिखें होस्ट नेम मुंतज़िर
कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाके चलेगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला के देख लेते हैं एक दफ़ा। होस्ट नेम मुंतज़िर जी। अगर आप देख सकें कि हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर चल पड़ा है और हमारा ये जो राउटर का जो पहले राउटर एक डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा था, उसकी जगह हमारा नेम आ रहा है मुंतज़िर। उसके बाद अब हमने जो बेसिकली काम करना है वो काम करना है हमने अपना इस वाली लाइन पे, ये जो लाइन हमने ये वाली लाइन जो है ना, इस पे हमने अपना पासवर्ड सेट करना होता है। इसका हम नाम देख लेते हैं। इसका नाम था फाज द नेट 0/0। ये इसके इंटरफेस में चला गया। जब आप ऑटोमेटिकली जब आप क्लिक करते हैं किसी भी इंटरफेस पे तो वो उसका CLI में कमांड खुद ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती है। हमें 0/1 नहीं चाहिए, हमें 0/0 वाली इंटरफेस चाहिए। तो 0/0 वाला इंटरफेस आ गया है। अब हमने इस पर करना है इनेबल पासवर्ड। पासवर्ड हम रख लेते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने करना है हमने अटैच करना है लाइन VTY 0/4। ये क्या है? ये बेसिकली ये काम करता है कि हमारा कितनी दफ़ा पासवर्ड अगर गलत है तो कितनी दफ़ा पासवर्ड पूछे और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उसको ऑफ कर दे। मतलब कि हमारे पास 4 ट्राइज हैं, 0 से लेके 4 ट्राइज हैं हमारे पास। या ये आप ये समझ लें कि ये हमारे पास जो 1 2 3 4 5 है, ये हमारे पास 5 एक डिजिट्स हैं। तो ये हमने उसकी रेंज बताई है उसे कि मतलब 5 डिजिट्स आएंगे। अब हमने ये यूज़ किस लिए करना है? लॉगिन लोकल के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, यहाँ पे दो कमांड्स हैं। अगर आप लॉगिन लोकल लिखना चाहें तो लॉगिन लोकल लिख लें, अगर आप लॉगिन सिर्फ लिखना चाहें तो आप लॉगिन भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक जो मेन कमांड SSH की है वो आ जाती है, वो है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH की। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ये मेन कमांड है। इसके बाद अब हमने बताना होता है कि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होगा। मैं दोबारा वही बता रहा हूँ, मुंतज़िर। पासवर्ड उसको मैं बता रहा हूँ कि पासवर्ड मैंने रखना है 1 2 3 4 5 ही। उसके बाद हमने उसको बताना है मेरा जो डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम है, डोमेन नेम भी मैं अपना रखूँगा मुंतज़िर ही। यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मेरे से। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था हमने डोमेन नेम अटैच करना है। गलती मेरी यहाँ पे हो रही थी कि मैंने यहाँ पे IP की जो कमांड थी वो मिस कर दी थी। ये देखें अब हमारा डोमेन नेम मुंतज़िर के साथ अटैच हो गया है। अब हमने इसको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मतलब कि इसको अनेबल करना है, इसको स्टार्ट करना है। तो वो लास्ट कमांड जो हमारी है वो है क्रिप्टो की जनरेट SSH। अब बेसिकली ये वर्ड क्या करेगा? अब बेसिकली ये वर्क क्या करेगा कि हमसे इसने अब पूछा है कि हमारे बाइट्स कितने हैं। वो बाइट्स डिफाइन करने के लिए हम करेंगे 1, इतने हमें बाइट्स चाहिए। वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया, उसने जनरेट भी कर दिया। आप 3-4 दफ़ा इंटर कर लें। अब हमारा जो SSH है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको टाइम लेने दें, तब तक मैं बता देता हूँ कि हमने स्टार्ट से करना क्या स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने होस्ट नेम सबसे पहले तो हमने बैनर चेंज किया, मतलब कि हमने बैनर बताया कि उसको एक बैनर हमने अटैच करना है। उसके बाद हमने उसको उसका होस्ट नेम दिया। उसके बाद हम इस वाली केबल पे गए। इस वाली केबल के बाद इस वाली केबल पे हमने पासवर्ड जनरेट किया। उसके बाद उसको बताया कि हम ये लॉगिन के लिए लॉगिन के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो मेन SSH की कमांड्स थी वो चलाई, उसका यूज़र नेम दिया, फिर उसका पासवर्ड भी दिया, फिर उसका डोमेन नेम दिया। फिर उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड के लिए जो आखिरी कमांड होती है वो क्रिप्टो की जनरेट RS है वो किया। उसके बाद हमने उसको 1024 बाइट्स का डाटा दिया कि हमारा इतना डाटा आएगा। अब अगर आप देख सकें तो यहाँ पे ये FA0 और FA की कमांड
इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई हैं, मतलब कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई है। तो हम इसके डेस्कटॉप में चले जाते हैं, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे हमने लिखना है SSH मुंतज़िर। आगे हमने अटैच करना है इसका IP एड्रेस 1 2 3 4 5। आप देख सकें कि हमने बैनर अटैच किया था। बैनर हमारा क्या था, हेलो माय नेम इज़ मुंतज़िर, और जो पासवर्ड था वो हमने यहाँ पे अटैच किया। अगर पासवर्ड इनकरेक्ट होता है मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, लेकिन अब हम चले गए हैं मुंतज़िर वाली कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। मैं आपको ये काम इधर करके दिखा देता हूँ। हम गए दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट में, हमने लिखा SSH-L मुंतज़िर 10.0.0. अच्छा, हमने वो जो 10.0.0.1 था वो इसका जो IP एड्रेस हमने क्या कहते हैं इसको दिया था स्टैटिक करके, वो इसका IP एड्रेस था। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 10.2 तो ये कोई भी कमांड नहीं है, क्योंकि हमने जो पासवर्ड जनरेट किया है वो इस वाले IPs के ऊपर जनरेट किया, ना कि इन वाले IPs के ऊपर। इसलिए दोबारा वही वाली कमांड चला लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्राइज आप देख लेते हैं कितनी कर सकते हैं। हमने लिखा 1 2 3, उसने कहा गलत है। 1 2 3 4 आपने लिखा, उसने कहा गलत है। उसने 3 2 1 लिखा, उसने कहा गलत है। 3 ट्राइज, जिस तरह हमने ऊपर देखा था, सिर्फ इसने 3 ट्राइज तक काम किया है। अगर आप ऑटोमेटिकली एक दफ़ा ही सही लिख देंगे 1 2 3 4 5, इंटर किया, नेम जनरेट हुआ और वो मुंतज़िर के कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर चला गया है। तो आज की वीडियो में हमने यही देखा कि वो SSH क्या होता है, उसको बैनन क्या करते हैं। हमारी सीरीज़ में हमने जो बेसिकली वर्क किया था, सबसे पहले DHCP की कॉन्फ़िगरेशन देखी कि डायनामिक राउटिंग क्या होती है। डायनामिक राउटिंग के साथ साथ मैंने आपको स्टैटिक राउटिंग भी बताया, स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखाई। उसके बाद हमने काम किया OSPF के ऊपर। OSPF क्या होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। उसके बाद हमने काम किया VLAN पे। VLAN की मैंने 2 डेटाबेस बनाई, एक 10 और एक 20, जिसका नाम हमने CSOEE रखा था। उसके बाद आज की वीडियो में हमने जो बात किया था वो किया था बैनर के बारे में और SSH के बारे में। इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक आपके समझना चाहिए आपको, आप काइंडली कमेंट्स में बता दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।